जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल होंगे। महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। आप सभी को मैं गणपति बप्पा जी की इस स्थापना के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहे, गणेश महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबके घर में धन के भंडार भरे। तो आज मैं जिस चीज़ के लिए आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ वो है कि कई बार हम पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई भी मनोकामना या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे कोई कार्य नहीं बनते। तो मैं इसी चीज़ के लिए ये जानकारी लाई हूँ। तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे या ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे पूजा पाठ में, जिसके कारण आपकी पूजा पाठ और मंत्र का पूरा फल और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि कहीं आप भी पूजा पाठ में कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहे जिसके कारण आपकी सभी मनोकामनाएं और कार्य पूरे नहीं हो रहे। तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि कई लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। वो इस रीज़न से नहीं होती क्योंकि हम पूजा पाठ में कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसको हम अनदेखा कर देते हैं। होता क्या है कि जैसे हम सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, नहा धो के स्वच्छ होते हैं और अपने मंदिर में जाते हैं। बस हम क्या करते हैं कि हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे घी, तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल या घी, हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं जोत में, वो जोत जलाते हैं और फिर पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं, आप माँ काली के आगे दिया जलाते हैं, तो दिया आपको कोशिश करना है कि वैसे तो आप किसी भी चीज़ से जला सकते हैं, चाहे तो आप घी से जलाइए, चाहे तो आप तिल के तेल से जलाइए, चाहे तो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप उसे जला सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और उस दिए में आप हमेशा जब भी आप जो जलाएं माँ के आगे, तो आप 2 लौंग ज़रूर डालें। और जब भी आप दिया को रखें, मतलब दिया को जो जला के रखें, उसके नीचे आप थोड़ी सी काले तिल ज़रूर बिछा दिया करें। और दिए को आप जिस तरह से हम भगवान को बैठने के लिए उन्हें स्थापित करते हैं, इसी तरह हमें दिए को भी स्थापित करने के लिए, उनको आसन देने के लिए उनके नीचे कुछ रखना चाहिए। अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, मान लीजिए आप माता लक्ष्मी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, महादेव की करते हैं, जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनके आगे अगर आप दिया जलाते हैं तो आपको दिए में ज़रूर कुछ ना कुछ डाल देना चाहिए। जैसे आप माँ लक्ष्मी की करते हैं तो आप थोड़ा सा उसमें, जैसे कि आप उसमें इलायची डाल सकते हैं या फिर आप थोड़े से चावल डाल सकते हैं, मतलब खाली दिया आपको नहीं जलाना है। अब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आप सरसों का तेल यूज़ करें। सरसों के तेल में आप 2 लौंग ज़रूर डाल के जलाएं। साथ ही आप जब भी मंत्र जप करते हैं तो आपको आसन ज़रूर यूज़ करना है। कई लोग क्या करते हैं, मंत्र जप करते हैं लेकिन वो आसन यूज़ नहीं करते, वो विदाउट आसन के ही, बिना आसन के ही बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी आपको मंत्र जप करना है तो आपको आसन ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, साथ ही जब आप आसन से उठते हैं तो डायरेक्ट नहीं उठना होता है कि आपने मंत्र जप करा, आरती करी और बस जी आप उठ गए आसन उठाकर। नहीं, आपको सबसे पहले अपने आसन को नमन करना है। नमन मतलब उनको हाथ जोड़ना है, उनको उठाने से पहले उनके आगे माथा टेकना। माथा मतलब उनको चूमना है, ऐसे करके हाथ लगा के अपने माथे पे लगाना है। और जो आपके आप आसन पे बैठे हैं, उस आसन के नीचे आपको 3 बार थोड़ा सा जल का छिड़काव करके उन्हें धरती और इंद्रदेव जी के का ध्यान करते हुए अपने माथे पे लगा लेना है। इस तरह से आपको अपना आसन छोड़ना है। फिर आसन को लपेट कर एक स्थायी रूप में रखना है। आसन का आपने निरादर नहीं करना कि बस आपने आसन यूज़ करा, पूजा करा और जहाँ मर्जी फेंक दिया। नहीं, ये नहीं करना आपको। साथ ही आपको क्या करना है, जब भी आप मंत्र जप करते हैं, जिस भी माला से करते हैं, उसको हमेशा ढक के यूज़ करें। ठीक है, जैसे आप रुद्राक्ष की माला करते हैं तो एक गोमुखी आता है। गोमुखी मतलब जिसमें हम अपनी माला का जप करते हैं, उसके लिए एक गोमुखी मिलता है, या तो आप उसका प्रयोग करें, या आप जिस भी दुपट्टा सिर पे रख रहे हैं या किसी भी कपड़े से आप अपनी माला को जप करते हैं तो उसे ढक के ही उसका सिमरन करें।
उसका जप करें। इसके बाद कई लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। पूजा पाठ करा, उन्होंने चालीसा पढ़ा या दुर्गा चालीसा पढ़ा, शिव चालीसा पढ़ा या हनुमान चालीसा पढ़ा या जो भी अपने इष्ट की देवी देवता का आपने चालीसा पढ़ा या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ी, पर उसके बाद आपने उसको पढ़ने के बाद रख दिया और हाथ जोड़ के आप पूजा करके उठ गए। ऐसा नहीं करना। आपको जो भी चालीसा पढ़ना, आप चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको उसको पूर्ण करने के लिए आरती ज़रूर करनी होती है, तो आपको आरती ज़रूर करनी है, ठीक है। इसी तरह से आपने मान लीजिए माता काली के आगे आपने दिया जलाया सरसों के तेल का, या जिस भी देवी देवता के आपने दिया जलाया किसी भी चीज़ का, तो आपको उसी दिए से आरती नहीं करनी अपने इष्ट की। आपको उनके लिए दूसरा दिया या तो बना लेना है, मतलब दूसरा दिया बना लेना है, या फिर आप कपूर दूसरे दिए में डाल के जला के उससे आरती करें, ठीक है। जो दिया आपने उनके सामने जलाया, उस दिए को उनके आगे जलने दीजिए, ठीक है। आपको आरती के लिए दूसरा कपूर से आप कर सकते हैं। साथ ही आपने क्या करना है, साथ ही कई लोग क्या करते हैं, जैसे आपने आरती भी कर ली, आपने धार्मिक पुस्तक पढ़ने के बाद आरती भी कर ली, आपने अपना आसन भी अच्छे से उठा लिया, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि जैसे आरती कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आरती करने के बाद भगवान को भोग नहीं लगाते। तो देखिए, आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाना भी ज़रूरी है। तो चाहे तो आप भगवान के लिए मिश्री यूज़ कर सकते हैं, माँ काली के लिए पेड़े यूज़ कर सकते हैं, कोई फल यूज़ कर सकते हैं, या मिश्री, अगर आपके पास मिश्री भी नहीं है तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने भगवान को भोग भी लगाना होता है। फिर उसके बाद आपको अपनी क्षमा याचना भी मांगनी होती है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम अपनी पूजा में ध्यान नहीं रखते, और हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें उस पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमारी मनोकामनाएँ, हमारी इच्छाएँ हमारी पूरी नहीं हो पाती है। जो हम अपने मन में आशा रखते हैं, अपनी मनोकामनाएँ करते हैं, उस चीज़ वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हैं तो छोटी छोटी गलतियाँ, लेकिन इन्हीं गलतियों के कारण हमारी इच्छाएँ, हमारी मनोकामनाएँ और हमारे कार्य पूरे नहीं हो पाते। तो आशा है कि आप जब भी इस वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद जब भी आप पूजा पाठ करेंगे, तो अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट्स करें। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। आप ज़रूर कमेंट्स में जय माँ काली लिखा करें, ताकि महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप पर बने और आपके सभी कार्य पूर्ण हो। और गणेश जी आपके घर में अगर स्थापित हैं तो गणेश जी का भी आशीर्वाद आप सब पर बने और आपके सभी कष्ट दूर हो। तो जय महाकाल, जय महाकाली।